बारिश की हल्की बूंदें, दिल्ली की हवा में आजादी की खुशबू घुली हुई। लाल किले पर तिरंगा फहर चुका था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। वंदे मातरम के नारों से आसमान गूंज रहा था। लेकिन इस भीड़ के बीच एक शख्स चुपचाप खड़ा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में गहरी चिंता। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल चुकी थी, लेकिन बाबा साहेब के दिल में एक सवाल गूंज रहा था। क्या सच में हर भारतीय आजाद है? और यहीं से शुरू होती है उनके 15 अगस्त के संदेश की कहानी। आजादी एक दिन में नहीं मिलती, और नहीं, ये हमेशा सुरक्षित रहती है। इसे पाने के लिए लड़ना पड़ता है और बचाने के लिए निभाना पड़ता है। 15 अगस्त 1947 दिल्ली की सड़कों पर जैसे खुशी का सैलाब उमड़ आया था। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ रहे थे। हर तरफ जय हिंद और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। लाल किले पर तिरंगा लहरा चुका था और पूरा भारत अपने पहले स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था। लेकिन इसी भीड़ से थोड़ा अलग खड़े, गहरी सोच में डूबे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चिंता की लकीरें भी थी। कहानी का प्रवाह। एक युवा पत्रकार ने उनसे पूछा, बाबा साहेब, आज तो भारत आजाद हो गया, आप क्यों इतने गंभीर हैं? अंबेडकर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हां, आज हमें राजनीतिक आजादी मिली है, लेकिन क्या सच में हर भारतीय आजाद है? क्या गांव का वो गरीब किसान, वो दलित मजदूर, वो बेघर महिला, क्या ये सभी आजाद है? जब तक हमारे समाज से भेदभाव, छुआछूत, गरीबी और अशिक्षा खत्म नहीं होगी, तब तक ये आजादी अधूरी रहेगी। उन्होंने आगे कहा, आज हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए हैं, लेकिन हमें अपनी सोच की गुलामी से भी मुक्त होना होगा। अगर आजादी के बाद भी समाज में असमानता रही, तो ये लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। अंबेडकर उस दिन अपने कुछ सहयोगियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो, 15 अगस्त सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। हमने एक ऐसा संविधान बनाया है जो हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और भाईचारे का अधिकार देता है। लेकिन अगर लोग ही एक दूसरे के साथ अन्याय करेंगे, तो संविधान किताब में ही रह जाएगा। एक सहयोगी ने पूछा, तो बाबा साहेब, हमें क्या करना चाहिए? अंबेडकर ने 3 उंगलियां उठाई। पहला, शिक्षा, ताकि हर कोई अपने अधिकार और कर्तव्य जान सके। दूसरा, संगठन, ताकि अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो सके। तीसरा, संघर्ष, ताकि जो गलत है उसे बदल सके। आज के भारत के लिए सीख। दोस्तों, आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं है। अंबेडकर हमें याद दिलाते हैं कि समानता, हर इंसान बराबर है, चाहे उसका धर्म, जाति, भाषा या रंग कुछ भी हो। शिक्षा, समाज को अंधकार से निकालकर रोशनी में लाने की चाबी। भाईचारा, नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाना। संविधान का सम्मान, यही हमारी आजादी का असली पहरेदार है। अगर आज अंबेडकर हमारे बीच होते तो शायद कहते, 15 अगस्त मनाओ, लेकिन इसे सिर्फ छुट्टी मत बनाओ। इसे वो दिन बनाओ जब तुम खुद से वादा करो कि तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे शब्द से, तुम्हारे विचार से किसी को भी चोट न पहुंचे। वादा करो कि तुम हर भारतीय को अपना भाई मानोगे, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो। दोस्तों, आजादी हमें मिली है, लेकिन इसे खोना भी आसान है अगर हम इसे निभाए नहीं। तो इस 15 अगस्त आइए हम सब मिलकर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएं, जहां हर कोई गर्व से कह सके, मैं आजाद हूं, मैं बराबर हूं, मैं भारतीय हूं। अगर आपको अंबेडकर का यह संदेश दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश की बातें देश के दिल से हम आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।